आज हम आप लोगों को क्लास 10th के कविता बताएंगे। मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। इस कविता से हर एक साल देखते हैं 10th का एग्जाम में आता ही आता है, सब्जेक्टिव भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। बहुत भी आई है 10th के एग्जाम के लिए। मेरे बिना तुम प्रभु, इस कविता में यही बताया गया है कि प्रभु अर्थात भगवान, अब मेरे बिना यानी मैं या तुम, हम लोग है ना, हम लोगों के बिना भगवान अधूरे हैं, भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। भगवान के बिना, भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं, है ना। थोड़ा कवि परिचय हम लोग पढ़ लेते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु, ये कविता लिखी रेनर मारिया रिल्के। यह कविता रेनर मारिया रिल्के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म ऑस्ट्रिया के पराग में हुआ है, जो कि अभी जर्मनी के नाम से जाना जाता है। अर्थात रेनर मारिया रिल्के जी हैं जो जर्मनी कवि हैं, है ना। और जर्मनी कवि होते हुए भी भारत के आत्मकथा या भारतीय भक्ति भावना के बारे में इतने अच्छे से कविता लिखे हैं, है ना। मेरे बिना तुम प्रभु, ये कविता के रचनाकार रेनर मारिया रिल्के हैं, जिनके पिता का नाम है जोसेफ रिल्के, जिनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु यह कविता लिखे हैं रेनर मारिया रिल्के, और इनका पिता का नाम जोसेफ रिल्के है और माता का नाम सोफिया। अरे सोफिया का नाम कौन नहीं नाम जाता है, गाँव में भी सोफी इलायची कहता है, तो इलायची गायब कर दो, सोफ रहने दो, सोफिया। माता का नाम सोफिया और पिता के नाम जोसेफ रिल्के और कवि का नाम रेनर मारिया रिल्के। रिल्के जी का जन्म 4 दिसंबर 1875 में हुआ है। रिल्के जी का जन्म 4 दिसंबर 1875 में हुआ है। रिल्के जी का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ है, ऑस्ट्रिया के पराग में, जो वर्तमान में जर्मनी के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के है, माता का नाम सोफिया। परंतु इनका 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को मृत्यु हो जाता है। 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाता है ना। अर्थात 4 दिसंबर 1875 में जन्म होता है और 29 दिसंबर 1926 को मृत्यु हो जाता है। इनके द्वारा लिखे गए कई कहानियां भी है ना। याद है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज, यह उपन्यास है, इनके द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। और लिखे हैं टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, कई सारे कविता का भी संग्रह इनका है जो यहाँ बताया गया है। लाइफ एंड सोगन्स लॉरेंस सेक्रीफाइस, है नहीं। और ये जो कवि थे रेनर मारिया रिल्के, ये तो जर्मन कवि थे, ये कविता जर्मन लिखे हैं। परंतु भारत के एक थे व्यक्ति धर्मवीर भारती, जिसने जर्मन भाषा को हिंदी भाषा में रूपांतरित किए, है ना। वो कौन है? धर्मवीर भारती। ये जर्मनी लेखक थे, जर्मन भाषा में लिखे थे, जिसको हिंदी में अनुवाद किए धर्मवीर भारती, है ना। फिर से हम लोग एक मिनट री करते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के रचयिता हैं रेनर मारिया रिल्के, जो कि एक जर्मन कवि हैं। इनका जन्म ऑस्ट्रिया के प्राग में हुआ है, जो अब जर्मनी में पड़ता है। और इनका जन्म हुआ है 4 दिसंबर 1875 में, 4 दिसंबर 1875 में, और मृत्यु 29 दिसंबर 1926 में। देखो लग क्या है कि दिसंबर में ही जन्म हुआ, दिसंबर में ही मृत्यु हुआ। और इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के है, इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के है और माता का नाम सोफिया है। इन्होंने एक उपन्यास भी लिखी, जिस उपन्यास का नाम है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज और टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, और कई काव्य का संकलन किए हैं, जो लाइफ एंड सोगन्स है, लॉरेंस सेक्रीफाइस है। और इस कविता को हिंदी में रूपांतरित किए हैं भारतीय व्यक्ति धर्मवीर भारती। जो बच्चा इसको लिखना चाहता है इसे नोट कर सकता है ना। इसको नोट करके अपना कॉपी में फिर पुनः वीडियो देखने के बाद इसे ध्यान से देख सकते हैं, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ सके। थोड़ा इस कविता के हम लोग कठिन शब्द और अर्थ देख लेते हैं, क्योंकि कविता में जब तक कठिन शब्द के बारे में हम नहीं जानेंगे कि किसका अर्थ क्या होता है, तो कविता अच्छी तरह समझ में नहीं आता है। जैसे करा जल पात्र, जल मने क्या? पानी, और पात्र मने बर्तन। जल पात्र अर्थात पानी रखने वाला बर्तन, जैसे बाल्टी हो, डेक्ची हो, डच्चा हो, तसला हो, तसली हो। गांव में तो बहुत ऐसा भाषा है, बर्तन घड़ा है जिसमें रख लो, है नहीं। कह रहा है कि जल पात्र अर्थात पानी रखने वाला बर्तन,
वृत्ति माने प्रवृत्ति, कर्म, स्वभाव। हर एक वृत्ति का अपना अपना, हर एक व्यक्ति का अपना अपना प्रवृत्ति होता है, कर्म होता है, स्वभाव होता है। सब व्यक्ति का अलग अलग होता है। भले किसी का अच्छा होता है, किसी खराब, लेकिन है तो स्वभाव ही। स्वभाव करा निर्वसित। निर्वसित माने बेघर। जैसे किसी आदमी को घर से निकाल दिए, क्या कर, इसको निर्वासित कर दिए, मतलब इसके पास अब घर नहीं है। इस कविता में फिर बताया गया है कि भगवान भक्त के बिना निर्वासित है, उनको घर भी नहीं रहेगा। और भगवान को रहने के ठीक घर बनाते हैं। मंदिर, तो मंदिर कौन बनाता है? भक्त ही बनाता है। यदि भक्त नहीं रहेगा तो इतना जो बड़े बड़े मंदिर बनवा रहा हो कौन बनाएगा? भक्त ही बनाता है। करा लवादा में सिगाल, सस्य मिस बिस्तर। हम किसी भी भगवान को कितना अच्छा सेवा करते हैं, है ना। एक कदम आदमी के भांति उतना माता पिता की भी सेवा करते हैं जितना, है ना। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं या किन्हीं को, तो नीचे पहले एक चौकी लगाते हैं, फिर उसके ऊपर बिछावन लगाते हैं, फिर उनको उस पर बैठाते हैं, फिर पीछे कपड़ा देते हैं, मुकुट देते हैं, कितना सजाते हैं, है ना। सेम टू सेम लगते हैं भगवान को मैं अपने सामने ले आया। और यदि भक्त नहीं रहेगा तो कौन इतना प्रोसेस, कौन इतना काम करेगा, है ना। अब मैं कविता का व्याख्या करता हूँ। आज इस कविता का पार्ट 1 पढ़ाऊंगा, जिसमें सिर्फ कविता का व्याख्या रहेगा, है नहीं। अब पार्ट 2 में इसका वस्तुनिष्ठ डाल देंगे, जो फिर आप लोग कॉपी पर लिख सकते हैं या समझ लीजिएगा। देखो, जैसे कहता है, तुम लोग सुने होंगे, है ना। गुरु गोविंद दोयु खड़े, काको लागो पा, गुरु बलिहारी आपनो गोविंद दियो बताए। मतलब कि भक्त से भी बड़ा कौन हुए? गुरु, है नहीं। तो उस समय क्या है, जब विद्यार्थी शिष्य चकमा में आ गया कि किसको पहले प्रणाम करें, तो भगवान ही बता दी कि पहले तुम्हारा गुरु है, गुरु के बताओ। यदि तुम्हारा गुरु नहीं हुआ तो मेरे बारे में तुम नहीं जानता। उसी तरह खास भगवान और भक्त हैं। जब तक भक्त नहीं रहेगा, जब तक मान लो भगवान भी नहीं रहेगा। और यदि है रहेंगे भी तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। देखो, कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, अस्तित्व यानी मैं ही नहीं रहूंगा, पूरे मानव समाज की ओर से कर रहे हैं कि जब मेरा अस्तित्व मतलब जैसे मैं हूं, मैं नहीं, है नहीं, मैं नहीं हूं। या मान लो कि इस पृथ्वी लोक से मानव गायब हो गया, तो कह सकता है ना पृथ्वी पर से मानव का अस्तित्व समाप्त हो गया। जैसे डायनासोर का अस्तित्व है नहीं है, उसका जाति विलुप्त हो गया। वही कभी कह रहे हैं कि प्रभु, हे प्रभु, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे? भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। कौन? रेनर मारे रिलके जी कि हे प्रभु, हे भगवान, यदि मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे? अर्थात कहने का मतलब है कि मेरे पर छत्र छाया दया दृष्टि बनाए रखिए, अन्यथा आपका भी छत्र छाया स्वतः ही मिट जाएगा, है नहीं। जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। बिखर जाना अर्थात क्या? जिधर तिधर हो जाना, टूट जाना। अब जैसे कि हम बर्तन, मेरे पास रस्सी बहुत लंबा है, कुआं में बहुत पानी है ना। अब कुआं से मैं पानी निकाल रहा हूँ, मान लिया जाए बाल्टी टूट कर, रस्सी टूट कर गिर गया, या बाल्टी गिर गया, तो क्या सिर्फ रस्सी से निकाल सकते हैं पानी? नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। इतना बड़ा रस्सी या इतना बड़ा मेरा शरीर सब क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। मैं देखूंगा कि पानी है, कुआं है, लेकिन बिना बर्तन के क्या पानी निकाल लेंगे कुआं से? नहीं। पानी निकालने के लिए तो बर्तन बहुत जरूरी है, जल पात्र यानी जल रखने वाला बर्तन, है ना। उसी तरह कह रहे हैं रिलके जी कि हे भगवान, मान लो कि मैं एक जल पात्र हूँ, अब मैं यदि बिखर कर टूट जाऊं तो, है नहीं, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, है ना। जैसे मैं मर गया या मेरा हालात और कुछ खराब हो गया, और मदिरा ऐसे पान को कहा था, पान है या खाने पीने वाला कुछ, जैसे पान लगाता है तुरंत आदमी खाता है, मजे मजे पूरा मुंह लाल हो जाता है। लेकिन क्या पान सुखा के कोई खाता है? कभी देखो जी कि आज पान लगाया, उसको पुड़िया बना के रख लिया और धूप में रख दिया, 8 दिन के बाद उसको खाएगा? नहीं, खाएगा भी नहीं, वो सड़ जाएगा। नहीं खाएगा। वही कह रहे हैं मारिया लिखे जी कि हे प्रभु, यदि मैं जलपात्र की तरह टूट कर बिखर जाऊंगा, है नहीं, बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, तो सूखे क्या? सूखे मदिरा कोई खाता है? नहीं। मैं तुम्हारा बेस हूं, मैं तुम्हारा बिरतू हूं, अर्थात मैं ही हूं तो आपका शान है, मान है, सब कुछ है। आपका बेस मैं हूं। आप जो चमक रहे हैं चकाचक, मेरे द्वारा आप चमक रहे हैं।
यदि मैं नहीं रहता तो आपका मंदिर कौन बनाता, आपका पूजा कौन करता, अर्चना कौन करता, भक्ति भजन कौन करता? मैं हूं तब तो आपका भक्ति भजन करता हूँ। आप मेरे द्वारा गाए गए भजन से सुनकर आप आनंद लेते हैं, आनंद लेते हैं ना भगवान। ले या ना ले कौन जानते हैं, परंतु हमारा ऐसा विश्वास है नहीं कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, भगवान मेरे सुन रहे हैं, या हमसे भले दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि शायद मेरे भजन सुनते होंगे। है वही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बेस हूँ, तुम्हारी वीरती हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। जो आप भगवान जी कहलाते हैं, यदि आप मुझे खो दिए यानी मुझे भुला गए तो मान जा समझे कि आपका नाम भी भूल जाएगा, आपको कोई याद करने वाला इस धरती पर कोई नहीं रह जाएगा। मैं तुम्हारा बेस हूँ, तुम्हारी वीरती हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। यदि आप मुझे पर ध्यान नहीं दिए, मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया है, मानव पृथ्वी पर से गायब हो गया, तो समझ लीजिए कि आप भी गायब हो जाइएगा, आपका कोई प्रतिष्ठा नहीं रह जाएगा। जैसे कोई गांव है, कोई गांव में हर एक आदमी रजे ही रहे, गरीब नहीं रहे, तो क्या वो राजा को शोभा देगा कि मैं राजा हूँ? क्या किसको कहेगा कि एक लोटा पानी लाओ, बिछौना लगाओ, ये काम करो वो काम करो? नहीं किसी का सकता है। राजा का तो भी वही शोभा होता है जहाँ क्या होता है, प्रजा होता है, गरीब होता है नहीं? तब भगवान का भी वही शोभा होता है जहाँ भक्त होता है। अरे मरुभूमि में कोई पूजे जाएगा भगवान के जी? जहाँ आदमी नहीं कौन पूजेगा? तो क्या भगवान हुआ नहीं? भगवान तो हर एक जगह कहा जाता है, कण कण में है, लेकिन उनका अस्तित्व तो ही माना जाता है जहाँ आदमी है, जहाँ मंदिर बनाया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, अखंड कीर्तन भजन किया जाता है नहीं? वही कह रहा है मेरे बिना, कह रहा है मैं तुम्हारा बेस हूँ, तुम्हारी वीरती हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। ये तो लगता है भगवान भी चिंतन पर जाएंगे। अदम भगवान मजबूर है कि हम लोगों को भगवान को सेवा करना पड़ेगा। हमारा फर्ज है, मैं आपका सेवा करूंगा, आपका फर्ज है आप मेरे पर कृपा दृष्टि बरसाते रहिए। मेरे बिना तुम गृहहीन, गृह मने घर, बेघर हो जाओगे। कौन घर बनाएगा? ऐसे रहो खुले में शीत में। कितना सुंदर सुंदर मंदिर बनाते हैं करोड़ों करोड़ लागत से, है नहीं? मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन, कौन स्वागत करेगा? और मानव इतना तो भोरे भोरे जाके घंटा डोलाता है, झाड़ू लगाता है, बाड़ू लगाता है नहीं? इधर उधर साफ सफाई, दम मंदिर में टेंट पेंट सब मारता, दम चकाचक। क्या उतना सुंदर किसी व्यक्ति घर नहीं रहता जितना सुंदर हम लोग मंदिर बनाते हैं? जैसे बना दे, चंदा करके, बिहरी करके, जैसे किसी हालत में बना देते हैं नहीं, उतना लागत से घर नहीं किसी का रहता है जितना लागत से मंदिर बना देते हैं। तो ये रेनर मारे रिलके जी कह रहे हैं कि मेरे बिना आप बेघर हो जाइएगा, बिना घर के। और उसके बाद क्या? स्वागत विहीन, कोई स्वागत करने वाला नहीं रहेगा। हमारा घर कोई बड़ी बड़का बड़का दो चार के मेहमान आ रखी, आ घर में पता चले हमारा ताला लगा रहे या नहीं भी ताला लगा, मैं घर, मेरा घर का सदस्य घर में कोई नहीं रहे, तो क्या उनका कोई स्वागत करेगा? आएंगे पुनः लौट कर चले जाएंगे, है नहीं? कह रहा मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन, मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, मैं है नहीं, चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे, लहूलुहान हो जाएंगे। कह रहे भगवान मैं आपको पादुका हूँ, जैसे चप्पल है मेरे, पादुका कहता है चप्पल कह दो, खड़ाऊ कह दो, जूता कह दो, है नहीं? ये चप्पल है तो क्या ऐसे हमारा पैर सुरक्षित रहता ना? रात में अंधेरे में, कांटे में, कुछ में, सभी जगह हम आसानी चल लेते हैं चप्पल पहनकर, पता है कि पैर में चप्पल आगे कांटा आवे जावे अपने टूट फूट जाएगा, है नहीं? तो भगवान मैं आपका पादुका हूँ जिसके द्वारा आप सुरक्षित हैं। यदि मैं नहीं रहूंगा तो आपको चलते चलते पैर लहूलुहान हो जाएगा, आप तो बहुत कोमल है। तो भगवान कोमल ही ना हो? साधारण सी बातों में बड़े बड़े नेता जितना हम लोग चल लेते हैं, पैदल नहीं चल सकता है बड़े बड़े नेता, है ना? वो लोग तो जूता का भी खुलता नहीं, मोजा का भी खुलता नहीं, कभी कांटा में चलता नहीं, ढेला में चलता नहीं, तो उन लोग को क्या पैर बहुत कोमल हो जाता है ना? जो किसान है या मजदूर वर्ग, उनको पैर है जो कि बहुत हार्ड रहते हैं, वो मिट्टी में बुले या कांटा में बुले, है ना? कांटा में भी बुल लेते हैं और खुले आम रोड पर या कहीं भी चल लेते हैं आसानी से, है ना? वही कह रहे हैं भगवान मैं तुम्हारा पादुका हूँ, मैं आपका संरक्षक हूँ, मैं आपको सुरक्षा करता हूँ। यदि मैं नहीं रहूंगा तो आपको पैर में छाले पड़ जाएंगे, पैर आपके लहूलुहान हो जाएंगे। लहूलुहान जो कभी नहीं पैदल चला है, क्या उसका पैर नहीं लहूलुहान हो जाएगा? है नहीं? कह रहा तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। जो एकदम पान खा के एकदम घूमते रहते हैं, पान खाना मतलब पान नहीं खाते, कहने का मतलब है ना कि आप जो मेरे द्वारा जो आप एकदम प्रतिष्ठा से मान सम्मान के साथ घूमते हैं फिरते हैं, आज दुनिया में इतना प्रतिष्ठा है, ये गिर जाएगा? नहीं गिर जाएगा। भारतीय में रहता कौन? आज यहाँ भारतीय लोग रहता है ना, पूरे कहा जाता है भारत धर्म प्रधान देश है। आदमी रहेगा तो धर्म कहाँ से आता? आदमी तब ना धर्म है। आदमी रहेगा तो धर्म कौन पालेंगे? गाय भाई जानता है कि धर्म क्या होता है? उसको तो कहीं से भोजन आ जाना है बस, और कुछ नहीं।
करा तुम्हारा संदार लबादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नरम ससिया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख जाएगी। जो मैं उसे देता था, जो मैं आपको आराम देता हूँ, जिससे क्या भगवान की मूर्ति को अपने माथा पर भी बैठाने के लिए तैयार रहते हैं कि भगवान आपको चरण के धूरी, आपका चरण का जो धूरी भी मेरे लिए अमृत समान है। उनके चरण का धूली भी हम लोग अमृत मानते हैं, क्या आपका चरण का धूली भी मैं अमृत मानता हूँ। आपको मैं जो नरम सस्या है, जो शरीर मानव शरीर का सबसे कोमल और सबसे श्रेष्ठ भाग सिर माना जाता है, इस सिर पर मैं बैठा कर आपको जो आराम देता हूँ, ये आराम देने के लिए हर हमेशा तत्पर रहता हूँ, है नहीं। उसे आप खो बैठोगे, मैं ही रहूंगा तो किसके सिर पर बैठिएगा, है नहीं। करा दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में भूलने का सुख। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। हे भगवान मुझे चिंता हो रही है, यदि मैं यहाँ से नष्ट हो गया, यदि मानव लोग मैं पृथ्वी पर नहीं रहे, तब मुझे चिंता होता आप कैसे रह पाइएगा, कैसे रह पाइएगा मेरे बिना। इसलिए भगवान आज से प्रार्थना है, विनती है, आप अपने कृपा भाव दृष्टि मुझ पर बसाते रहिए, है ना, कि मुझ पर कोई बड़ा विपत्ति न आए, अब मेरा भी अस्तित्व रहे और आपका जो संदार लबादा है ये संदार बना रहे, आपका मैं जीवन भर भक्ति भावना करता रहूँगा, है नहीं। अर्थात इस कविता से हमें पढ़ने से यही सीख मिलता है कि भगवान भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं, है नहीं। इसीलिए यह भी कहा गया है कि भगवान से बड़ा भक्त होता है, भक्त नहीं तो भगवान नहीं, बिना भक्त का भगवान नहीं, है नहीं। अब जो लिखना चाहता है इसको लिख सकते हो, और इसका पार्ट 2 वीडियो में इसका हम वस्तुनिष्ठ डाल देंगे। आज की सेवा समाप्त। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसी तरह अपना पढ़ाई जारी रखिए।